जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के। इस व्लॉग में जो हम रीडिंग करेंगे, टॉपिक होगा क्या आपको जस्टिस मिलेगा किसी भी क्षेत्र में। आप अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस, तो आपको क्या जस्टिस मिलेगा इन एनी मैटर ऑफ लाइफ, इन लव लाइफ। अगर कोई बिट्रे किए है, कोई धोखा दिए है, आप सही थे उसमें, या फिर किसी भी क्षेत्र में आपको जस्टिस क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, या फिर क्या क्या कंडीशन है, कैसे वो मिलेगा जस्टिस, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा जस्टिस। ठीक है, आई एम शफलिंग द कार्ड। कार्ड्स हम निकालते हैं, 1 2 3 ठीक है, 4 डीलिंग्स, 5 6 और 7। अच्छा, टोटल 7 कार्ड्स हम निकाले हैं। देखते हैं कौन सा कार्ड कैसे निकाल के आए हैं। अच्छा, कार्ड्स आए हैं टॉप ऑफ द डेक में और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है वही हम लोग आपको दिखाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे व्लॉग रीडिंग में। कार्ड के हिसाब से बहुत कुछ मतलब मेरे सामने आए हैं। आप जिस चीज़ के ऊपर जस्टिस ढूंढ रहे हैं, आप जिस चीज़ के ऊपर जस्टिस ढूंढ रहे हैं, अच्छा, आप दिल ही दिल से, मन ही मन से चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आप बहुत रोए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कष्ट में रहे, आप बहुत बहुत कष्ट किए हैं, आप बहुत कष्ट किए हैं, बहुत रोए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में रहे, बहुत प्रार्थना किए हैं भगवान के सामने, बहुत प्रार्थना किए हैं कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। आपको ऐसा भी शायद फील हुआ कि अपने जो सर है, जो हेड है, वो फोड़ देंगे आप भगवान के सामने खुद। इतना लोग आपके साथ बुरा कैसे कर पाए, इतने खराब गंदे लोग, इतने बिट्रेयल लोग, इतने घटिया लोग थे जो आपके साथ जो खराब किए, बिट्रे किए, किसी भी क्षेत्र में बिट्रे किए, खराब किए, तो वो you cried for justice, okay, you actually cried for justice. रिसेंटली हो सकते हैं या फिर बहुत सालों से, लाइक यू नो, मतलब
भगवान के सामने मंदिर में या फिर घर के मंदिर में, घर में भगवान के सामने आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। आपका रोना भगवान ने हर पल देखे हैं, आपका इष्ट देव देवी जो भी है। अच्छा, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो कुछ डेविलिश काइंड ऑफ पीपल ने शायद किए हैं। मैंने एक ये वीडियो जो हम अभी बना रहे हैं, बिफोर दिस हमने एक वीडियो दिए थे, शायद उसका टॉपिक था कि थंबनेल यही था कि अभी एट प्रेजेंट आपको कौन से चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। शायद उस वीडियो में कुछ कमेंट आए कि किसी के घर में किसी के बेटे को खून कर दिए हैं, मर्डर किए, खून कर दिए किसी के बेटे को, शायद ऐसा मैंने पढ़ा कमेंट में। So they were asking me for divine interference and guiding them and spiritual and everything, how to heal from this situation, या फिर उन लोगों को विचार मिलेगा या नहीं मिलेगा। Pathetic, deep console from my heart to that family. Pray for that boy or that young boy's soul. I pray for that boy's soul. कुछ डेविल काइंड ऑफ लोग ने, हो सकता है कुछ रिचुअल्स हुए हो, लाइक कुछ होता है ना कि डेविलिश रिचुअल्स जो ब्लैक तंत्रा में पड़ता है। आपके गुप्त शत्रु दुश्मनों ने कुछ रिचुअल्स करके कुछ किए हैं आपके साथ, ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है। क्योंकि डेविल का कार्ड आया है वो उल्टा आया है, डेविल का कार्ड उल्टा आया है। उल्टा आने का मतलब है अगर कोई डेविलिश रिचुअल्स हुए हैं आपके परिवार के लोगों के ऊपर, आपको फील होता है हमेशा कि कुछ लोगों के डेविलिश रिचुअल्स की वजह से अगर आपका लाइफ में, परिवार में कुछ ख़राब चीज़ हुए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हुए हैं, या फिर बहुत परेशान में है आप या आपके फैमिली लोग, आपको हमेशा लगता था कि कोई गुप्त शत्रु ने कुछ डेविल रिचुअल किए हैं। सो डेफिनेटली किए थे। और उल्टा आने का मतलब है कि अभी मतलब धीरे धीरे करके शायद आप महसूस कर रहे हैं कि किसी ना किसी गुड का वजह से, कुछ अच्छे पूजा पाठ के कारण हो सकता है, कुछ पॉजिटिव पावर के वजह से आपके ऊपर से, आपके जीवन के ऊपर से, या आपके परिवार के जो भी लोग हैं, ये सब के ऊपर से ये जो डेविलिश इम्पैक्ट है, डेविलिश जो इफेक्ट है, वो धीरे धीरे हट रहा है, या बहुत एक्सटेंट तक हट रहे हैं, या फिर बहुत एक्सटेंट तक हट चुके हैं। ठीक है, तो डेविल का कार्ड है, तो ऑब्वियसली कुछ डेविल लोगों ने तो कुछ डेविलिश रिचुअल्स या फिर डेविल लोगों ने आपके लाइफ में आके लाइफ बर्बाद कर दिए हैं, जिस तरीके से डेविल लोग करते हैं इस कलयुग में। लेकिन कार्ड उल्टा का मतलब कर्मा, दोज पीपल या दैट पर्सन इज गेटिंग कर्मा राइट नाउ। हमेशा ये होता है, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो लोग हम लोगों के लाइफ में आके खराब कुछ करते हैं, कुछ डेविलिश खराब कुछ करते हैं, या फिर कुछ डेविलिश कुछ करते हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब गंदे तरीके से हम लोगों को मतलब ऑलमोस्ट लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लेटर ऑन हम लोगों को नहीं पता चलता क्योंकि कांटेक्ट डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो लोग कर्मा फेस करते हैं, डेफिनेटली कर्मा फेस करते हैं। और 10 साल 20 साल भी नहीं लगता, 2 दिन के बाद नहीं, 1 हफ्ते के बाद नहीं, विद इन फ्यू मंथ्स, आई बिलीव दैट विद इन 1.5 मंथ्स, 1-2 दिन में भी हो सकता है। डेविलिश पीपल डू गेट देयर कर्मास। मैंने ये फेस किए हैं, मतलब जो डेविल लोग मेरे लाइफ में या फिर कुछ नॉन पीपल के लाइफ में ऐसा कुछ गलत किए थे, तो डेविलिश जो लोग होते हैं
डेविल जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत गंदे लोग होते हैं, वो लोग कर्मा फेस करते हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी जेंडर का, रिच पर्सन हो सकते हैं, मिलियनर हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकते हैं, पुअर पीपल हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो कर्मा फेस करते हैं वो लोग, इतना चालाक होते हैं कि वो लोग कर्मा जब फेस करते हैं तो उस टाइम उन लोगों के लाइफ के सिचुएशन किसी को नहीं जानने देते, इधर इन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इधर इन मैसेज और व्हाट्सएप और लाइक दैट। मैंने खुद फेस किए है कि मेरा कुछ एक दो दोस्त मेरे साथ गलत किए थे, मुझे पता चल गया है कि पता चला मतलब एक दिन मुझे पता फील हुआ कि दे आर गेटिंग द कर्मास। वो लोग अपने जो डीपी है ना व्हाट्सएप का, वो पूरा ब्लैंक कर दिए। पूरा जिंदगी मैंने देखा कि डीपी में पिक्चर वो लोग देते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन कर्मा जब मिलना शुरू, आज तक 3-4 साल हो गया है, आज तक डीपी, कोई डीपी नहीं है, ब्लैंक डीपी है। ओके, सो डू रिमेंबर दैट इफ यू आर नॉट एबल टू नो, इफ यू आर अनअवेयर कि आपके साथ कोई अगर कुछ गलत किए हैं, तो क्या वो बिंदास घूम रहा है, क्या वो एंजॉय कर रहे हैं, और भी सब लाइफ में हो सकता है, बट वो टेम्पोररी है, बिल्कुल टेम्पोररी है। एक चीज है इस दुनिया में भगवान के साथ, एक और भी चीज है, वह प्रकृति है। वॉट एवर वी डू वी विल गेट दैट, इट्स ट्रू, वॉट एवर वी डू वी विल गेट दैट। जैसे होता है ना कि हम अगर मैनिफेस्टेशन जैसे होता है कि हम किसी चीज के बारे में बार बार मन में सोचेंगे तो वही मैनिफेस्ट होता है। मेरे लाइफ में मैंने खुद देखा है कि बचपन में, स्कूल टाइम के वक्त के टाइम जो मेरा ख्वाहिशें थे, जो मेरा ड्रीम्स एम्बिशंस थे इन लाइफ, टू डू द वे आई वांट टू सी माई सेल्फ इन माई लाइफ, द व्हाटएवर आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ, लेटर ऑन बहुत साल बाद मुझे वो मिला है। इट्स वेरी ट्रू, मैंने बहुत बार ये बोले हैं लाइफ व्लॉग में। मैनिफेस्टेशन जैसे ठीक पूरा इंसान को होता है, मिल जाते हैं, व्हाटएवर, ओके, व्हाटएवर, इफ इट इज गुड गुड, इफ इट इज बैड देन बैड ऑल्सो। वैसे ही शत्रु लोग कभी ये फील नहीं होने देते, शत्रु लोग कभी ये फील नहीं होने देते, कभी भी ये फील नहीं होने देते कि दे आर गेटिंग द कर्मास, दे आर फेसिंग द कर्मास। डू बिलीव मी इन दिस मैटर। वेट, किसी ना किसी तरीके से आपको पता चलेगा, किसी ना किसी माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलेगा, दे आर गेटिंग द कर्मा, या फिर आपके मन आपको बताएगा कि हाँ, ही और शी और दैट पर्सन गॉट द कर्मा। ठीक है, सो डेविल का कार्ड उल्टा आना मतलब योर शत्रुज आर गेटिंग कर्मास। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी जस्टिस फ्रॉम एनी पर्सन, और कि आपके साथ जो गलत किए हैं वो, इन एनी केस, इन एनी मैटर, कर्मा मिलना शुरू हो गया है, कर्मा मिलना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट शुरू हुआ है कर्मा मिलना। वेट एंड वॉच, ठीक है, कर्मा मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, डेथ का कार्ड आया है, लेकिन उल्टा। डेथ का एक कार्ड आया है, वो पूरा उल्टा आया है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब यही है कि दो एस्पेक्ट में हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। पहला एस्पेक्ट है, देखिए, मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत रोए हैं कि आपको जस्टिस मिले, और आपके साथ जो भी गलत किए जो लोग, जो इंसान, उसको कर्मा मिले। तो इसके ऊपर मतलब मतलब कब कर्मा मिलेगा उस गलत व्यक्ति को, मुझे तभी शांति मिलेगा, ऐसा फील होता है ना, सभी इंसान को ऐसा होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या लोनलीनेस में चले जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस में चले जाने के बाद यू क्राइड अ लॉट। मुझे ऐसा फील हो रहा है पहले शुरू से ही इस व्लॉग का कि आप लोग बहुत रोए हैं कि आप अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, लॉयल है, आप जिंदगी में हमेशा ऑनेस्ट और लॉयल रहे, तो आपको ऐसा कर्मा, आपको ऐसा बिट्रेयल, ऐसा धोखा क्यों मिला? आपको एक बात बताए, गलत लोग जो होते हैं ना, जो गंदे लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, जो
खराब लोग होते, वो लोग अच्छे लोगों के ऐसे टक्कर क्यों देते पता है? भगवान उन लोगों को ले आते, भगवान भी है यूनिवर्स से, ताकि अच्छे लोगों के साथ टक्कर देने के बाद उनका अल्टीमेट अंत हो। डू बिलीव मी इन दिस थ्योरी ऑफ गॉड ऑल्सो। आपको लेटर ऑन पता चलेगा, जो बहुत अच्छे व्यक्ति है, जो बहुत नेक इंसान है, जो बहुत ऑनेस्ट है, जो बहुत लॉयल है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करे, कोई ठगे, लव में, किसी भी एस्पेक्ट में, जो व्यक्ति ठगता है, जो व्यक्ति उसको बिट्रे करता है, जो व्यक्ति ठगता है या जो व्यक्ति उसको बिट्रे करता है, वो अपना जो ग्रेव है ना, खुद खोदता है अपने लिए। किसी ना एक दिन उसी ग्रेव में वो गिरेगा। खुद का ग्रेव वो खुद खोद रहा है। ये मैंने खुद फेस किए हैं, जो व्यक्ति खराब है उन लोगों को देख के। और मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग पीपल आए, मेरे साथ गलत किए। लेटर ऑन इंफॉर्मेशन मिला है कि हाउ देयर लाइफ गॉट डिस्ट्रॉयड। ये मेरा अभिशाप नहीं है। आई वॉज ऑनेस्ट एंड लॉयल, दे वर डिसऑनेस्ट, दे वर अनट्रू पीपल। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्लीज़, ये मेरा एक एडवाइस है कार्ड के हिसाब से, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्टिस, कर्मा आपके दुश्मन भोगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्टिस, इसके लिए कुछ चीज़ है जो आपको कुछ चीज़ से बाहर आना है। उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति ने आपको क्या किया, हमेशा मन में प्लीज़ नहीं ले आने दीजिए। हो सकता है कि घटना जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, किसी ने किसी का खून कर दिया है, या किसी ने किसी पर्सन के वजह से किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, ये भी वाइब्स मिल रहा है मुझे। फिर भी प्लीज़ हैव पेशेंस, प्लीज़ कीप पेशेंस विद इन यू। भगवान को आपने तो प्रे किए हैं, भगवान के सामने हमने बहुत रोए हैं, भगवान के आंखें खुला है। डू बिलीव मी दैट, डू बिलीव मी इन दिस थ्योरी कि भगवान का जो आंखें है ना, भगवान के आंखें पूरा खुला है, पूरा खुला है, हमेशा सहस्त्र आंखें हैं। तो आपको इस कार्ड के हिसाब से एक एडवाइस है कि अगर सीधा कार्ड उल्टा आए थे, अगर सीधा कार्ड दे, सीधा ऐसा करे, डेथ कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है इंसान का एक खराब फेज ऑफ लाइफ या एक खराब साइकिल ऑफ लाइफ वो एंड हो रहा है और एक नया फेज शुरू हो रहा है। मतलब बहुत सालों से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्राई, लोनलीनेस, कुछ नहीं, क्राइसिस इन एवरीथिंग, वो फेज, खराब फेज एंड होने के बाद एक नया फेज, एक नया कुछ शुरू हो रहा है। इस कार्ड का मतलब यही होता है। लेकिन कार्ड उल्टा आए हैं, उल्टा आने का मतलब है एक एडवाइस है कि बार बार मन में आने नहीं दीजिए वही पास्ट पर्सन, वही पास्ट मेमोरी। जस्टिस तो मिलेगा ही, मिलेगा ही, ये एक नेचुरल चीज़ है पूरा दुनिया में। अच्छे लोगों के साथ, ऑनेस्ट लॉयल लोगों के साथ कभी भी भगवान गलत नहीं होने देते, कभी भी नहीं होने देते। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। ये मेरा लेक्चर नहीं है, मैंने खुद फेस किए हैं, बहुत कुछ खुद एक्सपीरियंस किए हैं। सो ये डेथ का कार्ड है, उल्टा आए हैं, तो आपको कुछ चीज़ लाइफ से हटाना है। मेनली पास्ट मेमोरी या पास्ट मेमोरी ऑफ दैट पास्ट पर्सन, मेमोरी ऑफ दैट पास्ट सिचुएशन एंड इंसिडेंट। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए सब कुछ, भगवान सब कुछ जस्टिस करेगा, ठीक है। सो देयर इज सम ब्लॉकेजेस। आप खुद, आपको पता है कि आप 100% दे रहे हैं कि खराब एक फेज से बाहर आने के लिए। आप 100% दे रहे हैं खराब एक फेज से बाहर आने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको हमेशा पीछे खींच लेता है। चीज़ क्या है वो? दैट फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी ऑफन कम्स टू योर माइंड। आपके मन में ख्यालों में अचानक चले आते फिर से वो पर्सन एंड वो जो किए थे। आप बहुत हील हो गए हैं शायद, खुद को आप बहुत हील करे हैं शायद, लेकिन फिर भी 1% भी वो पर्सन, और वो 1% भी वो पर्सन या फिर
वो मेमोरी चले आते हैं, बाहर आइए ऐसा खराब मेमोरी से, पास्ट ट्रॉमा एंड मेमोरी से, वरना आप इस साइकिल से बाहर नहीं खुद को ले आओगे। आप खुद को इस खराब साइकिल, खराब फेज ऑफ लाइफ साइकिल से आप बाहर नहीं आ पाओगे। आपके लाइफ में अगर बहुत सालों से ऐसा पास्ट मेमोरी की वजह से जो खराब साइकिल चल रहा है, खराब फेज चल रहा है, आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आपके मन में वो ख्याल और पर्सन चले आते हैं, आपका पूरा दिन खराब हो जाते हैं। ठीक है, योर स्ट्रगल टू कम आउट फ्रॉम दैट पास्ट मेमोरी, अलाउ दैट हीलिंग टोटली, प्लीज डू अलाउ दैट हीलिंग। कुछ ब्लॉकेजेस है कि कुछ तो ब्लॉकेजेस है जिस कारण आप इसी खराब फेज ऑफ साइकिल से आप बाहर नहीं कंप्लीटली आ पा रहे हो। प्लीज डू ट्राई, ओके? तभी आपको तो जस्टिस मिलेगा, लेकिन ये एक एडवाइस है कार्ड के हिसाब से। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस खराब फेज ऑफ साइकिल। जस्टिस की जगह सब ठीक है, सब सही है, आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, आपको फील होगा, मिलेगा कि आपको जस्टिस मिला है, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। थोड़ा आपके खुद के ऊपर काम करना होगा, ठीक है? अच्छा, हर्मिट का कार्ड उल्टा आए हैं। अगर इस कार्ड को सीधा कर दे, द हर्मिट होल्डिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड। हर्मिट का कार्ड है होल्डिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड। इस कार्ड का मतलब है एक व्यक्ति रात को या इवनिंग को पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, होल्डिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड। अपने जो लैंटर्न है हाथ में, लैंटर्न का जो लाइट्स है, वही लाइट्स के मदद से, हेल्प से वो रास्ता उसको दिख रहा है, रास्ता उसको धीरे धीरे दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर जाने का जो भी रास्ता है वो धीरे धीरे उसको दिख रहा है। एंड ही इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर ही वांट्स टू गो, एट द टॉप ऑफ द हिल और मिडल ऑफ द हिल। अगर उसके रास्ते में कोई और भी दूसरा इंसान या कोई भी शिप होता है, लैम्प होता है, या फिर दूसरा इंसान आ जाते हैं, उसको भी वो राह दिखाते हैं, वो रास्ता दिखा रहा है। शोइंग ऑल्सो लाइट एंड पाथ टू द अदर पीपल, गाइडिंग देम ऑल्सो। कार्ड उल्टा आए थे, ठीक है? प्लीज इसका मतलब थोड़ा बहुत डीप से आप समझे इन अ सिंपल वे। हमारे लाइफ में जो भी होता है खराब चीज़, बिट्रेयल होता है, हम ठगते हैं, हम जो भी खराब चीज़ होता है, दुनिया तो मिक्स्ड है, खराब लोग, अच्छे लोग, सब है। हमारे लाइफ में जो भी खराब चीज़ होता है, हम लेसन्स सीखते हैं, समझते हैं कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी इंसान होते हैं, ऐसे भी तरीके से अच्छे लोग, लॉयल लोग, ऑनेस्ट लोग ठगते हैं। तो ये तो लेसन्स है, ये हम लोगों का एक लाइफ का लेसन्स होता है। सब कुछ अच्छा बुरा लेसन्स होता है। बाद में जाके लेटर ऑन इन फ्यूचर, अगर ये तो नॉर्मल एक चीज़ है, ऐसे ही सिचुएशन में, ऐसे ही परिस्थिति में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हम देखें, तो ऑब्वियसली हम पहले उसको अलर्ट करेंगे, उसको गाइड करेंगे, ऐसा ना हो उसके लाइफ में भी। यही तो हम करते हैं, यही तो हमको करना चाहिए। व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माई व्लॉग, मेरा जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, थ्रू गाइडेंस, थ्रू टैरोट रीडिंग्स, थ्रू एवरीथिंग आई एम शेयरिंग। जो भी हमने लाइफ में देखे, खुद के लाइफ में आसपास, आई एम शेयरिंग, ताकि और भी लोगों को दुनिया के बारे में, समाज के बारे में अलर्ट वो लोग हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू बी वेरी अलर्ट फ्रॉम पीपल। कलयुग है, घोर कलयुग है। हो सकता है कि लोगों के पास पैसा है, अर्थ है, दे आर मिलियनर, दे आर बिलियनर, दे हैव ए बंगलो, दे हैव कार, दे हैव हाउस एंड एवरीथिंग। बट माई फ्रेंड्स, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारे रिच लोग भी हैं, जिन लोगों को भी गाइडेंस की ज़रूरत है। देयर आर न्यूमरस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर न्यूमरस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड who
need spiritual guidance and life guidance, really need that, irrespective of financial status. किसी का अर्थ जो स्टेटस है वो रिच हो, मिडिल क्लास या पुअर हो, दे नीड गाइडेंस. ओके, सो प्लीज़ ये मेरा एडवाइस है और ये नेचुरल आपके मन में आ भी जाएगा. आप जैसे फेज से पास कर रहे हैं ना कि आपके साथ जो गलत हुआ, आपके साथ जो भी गलत हुआ, आपके साथ लोगों ने जो भी गलत किए, ये तो बहुत गलत हुआ, खराब हुआ. आपको तो जस्टिस मिलना चाहिए और कार्ड हिसाब आए हैं, जस्टिस सबको मिलेगा, ऐसा कार्ड ही निकल के आए हैं. लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है हैंड फोल्ड करके, भगवान का नाम लेके, कि फ्यूचर में बाद में प्लीज़ आप लोग भी किसी व्यक्ति के लाइफ में एग्जाम्पल बनिए. आप लोग स्पिरिचुअल हो या उतना नहीं हो, किसी को अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करके उसको मोटिवेट कीजिए, उसको अलर्ट कीजिए, उसको ब्रेक मत होने दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको अलर्ट होजिए, उसको बिल्कुल ब्रेक मत होने दीजिए, ब्रेक मत होने दीजिए. ओके, सो जो कष्ट, जो बिट्रेयल आपने फेस किए हैं, झेले हैं, जो दर्द आपने झेले हैं, जो दुख, जो कष्ट, जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन आपने फेस किए हैं, उससे पहले बाहर आइए. टोटली पास्ट ट्रॉमा, पास्ट मेमोरी से बाहर आइए. फ्यूचर में एनी टाइम इन लाइफ, इफ यू फेस और सी एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इन दैट सेम situation and facing the same problem in his or her life, please be a hermit, please be a hermit. आपका ऐसा स्पिरिचुअल व्लॉग हो या नहीं हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, जो खराब चीज़ इंसान के लाइफ में होता है, जो दुख भरा चीज़ होता है, वो तो खराब होता है, बहुत गंदा होता है, वो खराब चीज़ होता है. लेकिन आप बाहर तो एक ना एक दिन आ जाते हो, आओगे भी, लेकिन बाद में फ्यूचर में प्लीज़ बी एन एग्जाम्पल फॉर सम अदर पर्सन. आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के लाइफ में डिवाइन पर्सन बनिए, किसी भी दूसरे व्यक्ति के लाइफ में एक लाइफ सेवर बनिए. हम लोग अपने बातों से इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये तो सब ठीक है, लेकिन सिंपली आई एम सेइंग, बातों से भी हम किसी के लाइफ बचा सकते हैं. डॉक्टर सेव अवर लाइफ, मेडिसिन सेव अवर लाइफ. अच्छा बात, एक अच्छा शब्द किसी को इनकरेज कर सकते हैं, किसी को खराब गलत रास्ते से अच्छे रास्ते ले आ सकते हैं, किसी को नया जिंदगी दे सकते हैं. आप सिंपल इंसान हो, लेकिन आप कर पाओगे ऐसे. प्लीज़ बी अ हर्मिट इन अदर पीपल्स लाइफ ऑल्सो. बी एन एग्जाम्पल एंड शो दिस काइंड ऑफ लाइट, शो द लाइट ऑफ पाथ टू अदर पीपल ऑल्सो. आपको तो जस्टिस मिलेगा. जस्टिस मिलने के बाद भगवान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सोचिए. जस्टिस मिलने के बाद भगवान आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, भगवान देगा. कभी ऐसा हो जाता है, लाइक यू नो, भगवान आपके सामने लेके चले आते हैं ऐसा कोई पर्सन, ऐसा उसके लाइफ का परिस्थिति एंड एवरीथिंग. व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आप इग्नोर करोगे? भगवान भी देखेगा कि आप जब फ्रस्ट्रेशन में थे, आप जब जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जब रो रहे थे जस्टिस के लिए, तब आपने बहुत कुछ सोर्सेस में गए, सोर्सेस ढूंढे कि आपको तसल्ली मिले, आपको शांति मिले कि हाँ, जस्टिस एक ना एक दिन मिलेगा. आपने बहुत व्लॉग देखे, वीडियो देखे, बहुत मंदिर में प्रे किए, बहुत रोए, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन्स के, हीलर्स के पर्सन्स के पास गए, बहुत जगह गए, बहुत पर्सन से बात किए, बहुत वीडियोस देखे. क्यों? कंफर्म होने के लिए कि मन में शांति आने के लिए, ना, मुझे जस्टिस मिलेगा. एक ना एक दिन फ्यूचर में भगवान ऐसे ही आपके सामने कुछ परिस्थिति हुई, कुछ लोगों को सेम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, क्राइंग फॉर जस्टिस, आपके सामने लेके खड़ा कर देगा. दैट टाइम भगवान टेस्ट करेगा, ठीक है, कि आप क्या करते हैं. प्लीज डू रिमेंबर दैट टाइम आप क्या इग्नोर करोगे, या मेरे पास टाइम नहीं है, आई कैन नॉट थिंक पीपल्स अदर प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस, यू नो, आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स इन माई लाइफ. ऐसा मत कीजिए. उस टाइम कुछ तो शब्द बोलिए कि मैंने आपके लाइफ के एक्सपीरियंस जो किए हैं, अगर सेम प्रॉब्लम है,
जस्टिस के लिए सेम तरीके से वो व्यक्ति रो रहा है या आपको बोल रहा है अपना दुख दर्द, उसको बताइए, शेयर कीजिए कि आपने भी ऐसा सेम चीज़ फेस किए थे और आप एक दिन पूरा बाहर आए हैं, और आप एक दिन पूरा उस खराब सिचुएशन, खराब परिस्थिति, खराब सब कुछ से आप बाहर आ पाए आए थे with the help of God's grace, with many people's healing support, with many people's vlog, with many people's बहुत सारे लोगों के हेल्प सपोर्ट से, बहुत सारे लोगों के हीलिंग जो होते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो हीलिंग होते हैं, हीलिंग के सपोर्ट से, बहुत सारे लोगों के मदद से, बहुत सारा व्लॉग वीडियो देख के, बहुत सारा टेम्पल में जाके, या फिर जितना हो सके आप उसको अपने बारे में शेयर कीजिए कि आप कैसे हील हुए, आपको कैसे जस्टिस मिला है। आपको आपका बात सुन के वो व्यक्ति एक नया रास्ता उसको मिलेगा। ये जो जीवन है हमारा, ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन को फिर से नया से शुरू करने के लिए आप जैसे आपको जस्टिस मिला है, वैसे ही उसको इनकरेज कीजिए कि उसको भी जस्टिस मिलेगा, अगर वो सही था या लॉयल थे या थी। सो प्लीज, इट्स माय एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, ऑल्सो बी लाइक अ हर्मिट। आपको खुद भी ऐसे हर्मिट की तरह बनना है, किसी दूसरे व्यक्ति को लाइट्स दिखाना है। हम लोग इंसान हैं, इंसान के लाइफ को बचाना है। पैसा अगर नहीं है फिर भी 2 शब्द से भी बचा सकते हैं। अगर इंसान के लिए बहुत कुछ करने का क्षमता अभी नहीं है किसी भी दूसरे इंसान के पास, अगर हमारे पास बहुत पैसा अभी नहीं है, अगर बहुत कुछ नहीं है किसी दूसरे इंसान को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, फिर भी हमारे पास डिवाइन नॉलेज, डिवाइन फीलिंग्स, हमारे घर में पूजा पाठ का पावर हमारे पास है, हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस है हमारे पास। हम कैसे खराब सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम खराब सिचुएशन से अच्छे सिचुएशन में आए, हम हमेशा कैसे हर्मिट की तरह फ्लरिश किए। वी हैव मेनी थिंग्स विद इन अस, हमारे पास खुद बहुत कुछ है, हम दुनिया को, यूनिवर्स को, लोगों को दे सकते हैं। वी मस्ट गिव, हम लोगों को देना है, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है, लोगों को बचाना है। एक इंसान दूसरे इंसान को ही बचाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हर्मिट की तरह हम लोगों को भी बनना है, हमेशा बनना है। सो ये कार्ड का ही मीनिंग था। उल्टा कार्ड आए थे, मतलब आपको बनने के लिए बोल रहा है। ऐसे खुद को तो आपको तो जस्टिस मिलेगा ही, और आप जस्टिस मिलने के बाद इन फ्यूचर में आपको भी ऐसा बनना है। कार्ड उल्टा आए थे, ऐसे बनना है आपको हर्मिट की तरह। अच्छा, एक कार्ड आया है, ये शायद टॉप ऑफ द डेक में आया था, बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। अभी है या फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलके आपको जो शांति मिलेगा, जस्टिस मिलके आपको जितना सुकून मिलेगा, आप ऐसे खुद को फील कर पाओगे, विनर इन ऑल एस्पेक्ट, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत गलत हुए हैं आप लोगों के साथ, बहुत गलत किए हैं कुछ लोगों ने आपके साथ, आप लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हुए हैं, आप लोगों के साथ बहुत 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 कुछ गलत किए हैं लोगों ने, लेकिन किसी ना किसी एक दिन, बहुत साल नहीं, किसी ना किसी एक दिन आपको इतना शांति मिलेगा जस्टिस पाने के बाद, उस गंदे लोग, इंसान ने, या जो भी खराब व्यक्ति थे जो गलत काम किए थे आपके साथ, बिट्रे किए थे, ठगे थे, या कुछ भी गलत काम किए थे, वो पूरा हार जाएगा। और आप उसका पूरा हारने के बाद आप ऐसे महसूस फील करोगे। देखिए, ये मेरा सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का व्लॉग सिर्फ नहीं है,
जो भी हम टैरोट कार्ड करते हैं ना, मतलब मैं आई हैव ऑलरेडी सेट कि मैं किसी कोर्स नहीं किए हैं, लाइफ में पहला शुरू किए हैं टैरोट कार्ड्स, और हम घर में जितना पूजा पाठ करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है हमेशा, कि मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा पूजा पाठ का जो ऊर्जा, जो पावर है, उसी इंट्यूशन से, उसी माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली का जो भी देव देवी में हम पूजा करते हैं, जितना भी देव देवी, जो भी नहीं, जितना भी देव देवी, मेनली माँ वैष्णवी, उसके ही पावर, उसके ही जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलता है, वहाँ से भी मुझे ऐसा फील होता है रीडिंग करने के वक्त, मन में चले आते हैं, बस वही हम धीरे धीरे शेयर करते हैं। यही हम करना चाहते हैं पूरा लाइफ। माँ का ही फीलिंग्स, माँ का ही अनुभव मेरे अनुभव होता है, और माँ का ही जो बात है, अनुभव है मेरा मुंह से, वो ये विश्वास है कि माँ का जो ही बात है वही फ्रॉम माई माउथ, मुंह से वो आता है धीरे धीरे। माँ का अनुभव ही मेरा अनुभव है, इवन किसी भी कंटेंट बनाने के टाइम, मेनली टैरोट कार्ड्स या गाइडेंस का कोई कंटेंट, ठीक है। तो ऐसा। अच्छा, एक और बात, लवर्स का कार्ड आया है तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। लवर्स का कार्ड आया है मतलब जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक बात आपको बोलना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में थे, बिट्रेयल हुए हैं गंदे तरीके से, बहुत सालों से अगर नो कांटेक्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति को जो ये व्लॉग रीडिंग देख रहे हैं, इस कार्ड के हिसाब से लॉन्ग ईयर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आपको कभी ना कभी फील होता है कि वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वही आपका असली प्यार है। अगर फील होता है, स्ट्रेट पीपल या जो भी दोस्त मेरा LGBTQ कम्युनिटी से है, अगर ये फील होता है तो चांसेस 100% है कि वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वही आपका रियल लव है। बहुत सालों अगर नो कांटेक्ट भी है, कुछ टाइम है, कुछ साल है, उस साल में कुछ प्रॉब्लम्स है फ्रॉम यूनिवर्स या डिवाइन को ऐसा लगे है कि इतना साल आप लोग अलग रहोगे या इतना टाइम आप लोग अलग रहोगे। आई अंडरस्टैंड रियली कि बहुत बहुत कष्ट का सिचुएशन है, बहुत दर्द भरा सिचुएशन है, बट सी लवर्स है और ऊपर एंजल इज गाइडिंग दिस लव, इट्स अ डिवाइन लव है, प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड ऑलवेज बाय द एंजल, ठीक है। लवर्स का कार्ड है। तो इफ एनी पर्सन इज एक्सपेक्टिंग जस्टिस, अगर कोई व्यक्ति जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं लवर के एस्पेक्ट में, लाइक बहुत अच्छा लवर था लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा फील हो रहा है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट के वजह से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के इन्वॉल्वमेंट के वजह से, या फिर कुछ नॉन पीपल इन रिलेटिव और नॉन पीपल, फ्रेंड हो सकता है, नेवर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, नॉन लव्ड वंस, नॉन पीपल, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करके, कुछ ब्लैक मैजिक परफॉर्म करके, कुछ ना कुछ काला क्रिया करके आप लोगों को सेपरेट कर दिए हैं। अगर आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि ये कारण हो सकता है हम दोनों का सेपरेशन के लिए, तो वो है कारण। लेकिन याद रखना, अगर 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 वो लवर डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, देन दैट पर्टिकुलर लव इज डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। डिवाइन एंजल इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है अभी कि अगर बहुत सालों से, अगेन आई एम सेइंग, अगर बहुत सालों से, 6 साल, 10 साल, 12 years even, if you are separated, if it is divine counterpart, you have to come together once, okay, not in old age, before only। स्ट्रेट पीपल हो सकते हैं इस कार्ड के हिसाब से, या फिर दोस्त, मेरा दोस्त जो LGBTQ कम्युनिटी से है, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी मतलब लेस्बियन, LG गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, Q क्वेयर, ठीक है। जो लोग सेम जेंडर में रिलेशनशिप रखते हैं, सेम जेंडर लव रिलेशनशिप रखते हैं, जो लोग ऐसे सेम जेंडर लव और रिलेशनशिप में है, दे बिलोंग फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी। सो दोस्त,
अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से है, अगर आपका वो लवर डिवाइन काउंटर पार्ट था या थे या थी, वो मिलेगा ही। बिकॉज इस कार्ड के आने का मतलब है नॉर्मल आए थे, स्ट्रेट आए थे, मतलब ये कार्ड सीधा आए थे, उल्टा नहीं आए थे। कार्ड का मतलब है डिवाइन पार्टनर्स आर प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय डिवाइन एंजल। ये जो डिवाइन पार्टनर है, ये दो डिवाइन पार्टनर आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन सेंड एंजल्स। कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। अगर 10 साल भी आउट नो कांटेक्ट है, एक ना एक दिन उसको मिलना ही है, ओल्ड एज में नहीं, लेकिन मिलना है, यूनियन होना ही है। ठीक है, तो इसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। और इस कार्ड के हिसाब से एक और बात, अगर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति आप दोनों के बीच में आके आप सेपरेट किए हैं, आप दोनों को, डिवाइन बींग्स को, जो डिवाइनली एंजल्स की तरह डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड होते हैं, अगर कोई डिवाइन कपल को, डिवाइन लव को कोई थर्ड पार्टी आके, कोई भी पर्सन आके, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आके उन दोनों को सेपरेट करते हैं, टेम्पररी वो करता है, लेकिन पनिशमेंट जो उन लोगों को मिलता है वो बहुत खतरनाक। मैंने खुद देखे हैं लाइफ में, कुछ फ्रेंड्स के लाइफ में भी। थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट है, अगर थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, प्लीज, अगर कोई थर्ड पार्टी भी ये देख रहा है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट है लव में, अगर कोई थर्ड पार्टी का कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी खराब व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक तंत्रा, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करके भी अगर सेपरेट कर रहे किए हैं, डिवाइन ह्यूमन बींग्स को ही नहीं, कोई भी इन कपल को, नॉर्मल कपल को भी पनिशमेंट जो मिलेगा वो थर्ड पार्टी को, वो उसको पता चलेगा ठीक टाइम पे। ठीक है, तो कोई डिवाइन इंसान सिर्फ नहीं, डिवाइन कपल को सिर्फ नहीं, कोई भी अच्छा, नेक, सच्चा, लॉयल, ऑनेस्ट इंसान के लाइफ में कुछ अगर गलत करते हैं कोई व्यक्ति, प्लीज, जो व्यक्ति कर रहा है गलत, अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाओ, प्लीज सुधर जाओ। बाद में उड़ो मत, बाद में जब गिरोगे तब 1% पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा उठने के लिए। 1%। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर है, सेपरेट किए हैं डिवाइन लवर्स को, कोई भी लवर्स को, मेनली डिवाइन लव कपल को, ट्विन फ्लेम, जो कपल ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोल मेट जर्नी में, या डिवाइन कपल होता है, स्ट्रेट पर्सन हो सकते हैं, स्ट्रेट मैन और वीमेन और गर्ल और बॉय, या फिर दोस्त फ्रॉम LGBT कम्युनिटी में भी जो है, अगर ऐसे कोई लव कपल को, डिवाइन लव कपल को कोई सेपरेट किए हैं कोई व्यक्ति ने, पनिशमेंट बहुत मिलेगा थर्ड पार्टी को। जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड है, उन दोनों को सेपरेट करने में किसी भी तरीके से, किसी की दूसरे व्यक्ति को कान भर के, किसी भी दूसरे व्यक्ति को कान भर के, कोई भी एक व्यक्ति को कान भर के दूसरे के अगेंस्ट में, कोई भी व्यक्ति को किसी भी रिचुअल्स परफॉर्म करके, ब्लैक रिचुअल्स परफॉर्म करके, पनिशमेंट विल बी सीवियर। बहुत बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिलने वाला है उस थर्ड पार्टी को, कोई भी दूसरे थर्ड पर्सन को। ओके, सो इसका यही मैसेज है, जस्टिस तो मिलेगा ही। सो लव में, स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, लव में बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। आप अगर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन कपल, या आप लोग सच्चे ही प्यार करते हैं एक दूसरे से थे, उसमें थर्ड पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट रहा, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहा, हाथ रहा, कोई भी व्यक्ति का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहा सेपरेट करने में, मतलब आप दोनों को सेपरेट किए हैं कुछ लोगों ने जानबूझ के, इंटेंशनली, आउट ऑफ जेलसी, आप दोनों को तो यूनियन होगा ही, आप दोनों को जस्टिस भी मिलेगा, रियल प्यार, यूनियन, सब कुछ मिल जाएगा, होगा यूनियन, डिवाइन लव यूनियन तो होगा ही। और उस व्यक्ति को, अगेन आई एम सेइंग, बहुत बार हम बोल रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है मेरे अंदर से, उस थर्ड पार्टी को, उस व्यक्ति को बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है, बहुत पनिशमेंट मिलने वाला है। ठीक है, प्यार एक बहुत पवित्र चीज़ है, लव इज़ ए वेरी फ्रेश, प्योर, इट्स कम फ्रॉम डिवाइन। I am talking about love of a human, a man, boy, or the same gender relationship also.
लव, प्यार, इट्स नॉट लाइक दैट कि सभी के साथ सोना, सभी के साथ अफेयर होना, जो आजकल बहुत ट्रेंड्स चल रहा है। तो डोंट माइंड, कुछ इंस्टाग्राम का कुछ वीडियो भी देखते हैं कि बाप रे बाप, सब बाप रे बाप रे बाप, मैंने सबके साथ है। मतलब कोई म्यूज़िक वीडियो बना रहा है, एक जगह 4, 2 लड़का 2 लड़की, मतलब इवन इफ सेम जेंडर ऑल्सो 3-4 टुगेदर, लाइक ये बहुत गलत है। मतलब दुनिया ऐसा है, हो गया है, एवरीथिंग वी नो एवरीथिंग, बट ये ठीक नहीं है। लव ऐसा नहीं होता है। लव इज़ अ वेरी प्योर थिंग, वेदर सेम जेंडर लव और वेदर स्ट्रेट पीपल लव, it's a very very pure fresh, it's flood, it actually comes from divine. It's love is itself a presentation of divineliness. प्यार जो है वो खुद भगवान का एक स्वरूप है। सबके साथ सोने का, सबके साथ अफेयर करने का नहीं है वो चीज। Obviously you are going to get in love. Okay? अच्छा, पता नहीं मुझे। सो और भी कुछ कार्ड्स आए हैं। अच्छा, सीधा आए थे ये कार्ड। अगेन, अगर जॉब में या बिजनेस में आपके साथ कुछ गलत हुए हैं पास्ट में, उसके जस्टिस भी आपको मिलने वाला है। और एनी काइंड ऑफ थिंग जो आपके साथ पास्ट जॉब, वर्क प्लेस में या बिजनेस में हुए हैं, जो आपको हमेशा फील होता है कि इनजस्टिस था आपके साथ जॉब में या बिजनेस में, कोई सोर्स ऑफ इनकम के जगह पे अगर आपको फील हमेशा होता है कि इनजस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हुआ है, तो उसका जस्टिस भी आपको मिलने वाला है। दिस कार्ड इज एक्चुअली कार्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, कार्ड ऑफ जॉब एंड बिजनेस एंड ऑल दिस रिलेटेड विथ सोर्स ऑफ इनकम एंड पैसा। तो इस फील्ड में अगर आपने इनजस्टिस फेस किए हैं या जस्टिस प्रे कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट। बहुत साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, मिल सकता है। बिजनेस में अगर एवरेज या लॉस हो रहा है, फिर तरक्की चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा, तरक्की का रास्ता मिलेगा। या फिर आपके साथ बहुत गलत हुआ है जॉब में, वर्क प्लेस में, कि आपको सैलरी नहीं दिया है, पेमेंट नहीं दिया थे, मतलब जानबूझ के इंटेंशनली आपको अगर जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में सैलरी नहीं दिए थे, सैलरी नहीं हुआ है, या फिर आपको जॉब में अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुआ है, कोई बॉस के कान भरा है, या कलीग्स ने आपके साथ इनजस्टिस किए हैं, आपको इरिटेट करके, आपका फोकस कंसंट्रेशन ब्रेक करके आपको इंटेंशनली वहाँ से हटा दिया है, ऐसा परिस्थिति क्रिएट किए थे जॉब वर्क प्लेस में कि आप वहाँ काम नहीं कर पाओ, ऐसा परिस्थिति क्रिएट किए थे कि आप बिल्कुल वहाँ काम नहीं कर पाओ। तो एनी काइंड ऑफ जस्टिस विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जॉब, वर्क प्लेस, फ्रॉम बिजनेस, कोई भी जस्टिस विचार अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके काम के जगह से या आपके बिजनेस की जगह से आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है? जस्टिस फ्रॉम वर्क प्लेस और बिजनेस, जस्टिस फ्रॉम द प्लेस वेयर योर सोर्स ऑफ इनकम इज एक्चुअली। अच्छा, और जो कार्ड्स है, सी और एक कार्ड है, सीधा आए थे, द चैरियट का कार्ड। भगवान आपको ये बोल रहा है कि आप अपने लाइफ का, अगेन आई एम सेइंग, खुद का चैरियट आप खुद है। आप अपने लाइफ में खुद का चैरियट आप खुद है। यू आर चैरियट ऑफ योर ओन लाइफ। जस्टिस तो मिलेगा ही, आप आगे बढ़ जाइए। एक बात हमेशा मुझे ये वाइब्स, हमेशा कोई भी व्लॉग करने के टाइम आता है, एक चीज़ हमेशा ना मुझे एक चीज़ हमेशा मुझे ये टैरोट रीडिंग करने के टाइम वाइब्स आते हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है, पता नहीं, कि सब प्रॉब्लम्स
हम जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं दे रहे हैं व्लॉग में। सभी लोग जो लोग मेरा व्लॉग्स देखते हैं, टैरोट कार्ड स्पेशली जो लोग व्लॉग देखते हैं, पास्ट का कुछ ट्रॉमास लाइक पास्ट से आप बाहर बहुत आने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट का मेमोरी, अतीत का जो मेमोरी है, कोई इंसान है या फिर कोई इंसान हो सकता है या कोई खराब सिचुएशन, कुछ बिट्रेयल, कुछ इंसल्ट, कुछ खराब परिस्थिति, सिचुएशन, किसी का डेथ, गंदे तरीके से ठग जाना, बिट्रे हो जाना, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे हमेशा मिलता है कि आप लोग बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप लोग बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहे हो। मुझे ऐसा बार बार क्यों मिल रहा है? और इसी टॉप विषय के ऊपर हम शाउट करते हैं व्लॉग में। बाहर आइए, उस पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट मेमोरी से बाहर आइए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है पता नहीं। शायद जो लोग मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं वो लोग स्टैग्नेंट है ऐसा परिस्थिति में। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग बहुत हील किए हैं, आप लोग बहुत पास्ट खराब मेमोरी से बाहर आए हैं, फिर भी 1% एटलीस्ट ऑफन कभी ना कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की तरह आपके मन में चले आते हैं और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप लोग हीलिंग्स किए हैं, शायद आप लोग बहुत रिकवर किए हैं पास्ट खराब मेमोरी, पास्ट खराब किसी भी चीज़ से, लेकिन फिर भी कभी ना कभी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के हिसाब से भी मन में वो ख्याल चले आते हैं, पास्ट खराब मेमोरी। स्टिल स्ट्रगलिंग। जितना आप पास्ट भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे, जितना पास्ट सब कुछ भगवान को बोलिए, प्रे कीजिए। खुद के घर में जो जहाँ पूजा करते हैं इष्ट देव देवी को, घर के देव देवी को बोलिए कि 1% भी मुझे वो पास्ट याद ना, खराब चीज़ याद ना रखे। हम लोगों का जो माइंड है ना, जो भावना है, जो माइंड जो है, हम लोगों का जो माइंड है, भावना, हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, सोचते हैं, भावना एंड थॉट्स अगर फ्रेश होगा, कोई भी खराब मेमोरीज थॉट्स में या माइंड में नहीं है, तभी हम आगे का रास्ता देख पाएंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी आई एम सेइंग। ओके, पास्ट का अगर कोई अच्छा मेमोरी है, आपने तरक्की किए थे, ट्रैवल घूमने गए थे, एक अच्छा इंसान मिला है, किसी अच्छा इंसान ने आपको मदद किए है लाइफ में, अच्छा मेमोरी है, बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, लव सेलिब्रेशन, लव एट फर्स्ट साइट, या फिर पहला डेटिंग, घूमने गए थे, बहुत कुछ। तो पास्ट का अच्छा जो मेमोरी है, सब कुछ अच्छा जो है, वो अगर कभी कभी आ जाते वो ठीक है। कभी कभी हम भी कुछ अच्छा मेमोरी याद करके खुद को चेरिश कर लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन खुद के माइंड को अगर फ्रेश हम रखेंगे, हमारे जो माइंड है, ये सब माइंड को अगर हम फ्रेश रखेंगे, तभी हम लाइफ के आगे का रास्ता क्लियरली देख पाएंगे। अदरवाइज एक ही जगह पे घूम फिर के आके स्टक होके लाइफ पूरा गुजर जाएगा, पूरा स्पेंड हो जाएगा। सो कीप योर माइंड फ्रेश, ठीक है। कोशिश कीजिए। मुझे ये समझ में आ रहा है दुख, दर्द, कष्ट कितना मिला है आप लोगों को, या फिर ऐसा खून अगर हो गया, मर्डर अगर हो गया, तो कुछ चीज़ घटना ऐसा होता है, एक्सट्रीम लेवल पे होता है, वो नॉर्मल इंसान के लिए भूलना होल लाइफ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी आप लोगों के भलाई के लिए हम बोल रहे हैं कि माइंड का हीलिंग्स कीजिए। खुद के जो माइंड्स है ना, माइंड का हीलिंग कीजिए, खुद को हील कीजिए, माइंड का हीलिंग कीजिए, खुद को हील कीजिए, माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश कीजिए ऑलवेज। तभी आपका लाइफ फ्लावर की तरह ब्लूम होगा, फ्लावर हो जाएगा लाइफ, इतना सुंदर। अदरवाइज घूम फिर के एक जगह, ये बहुत डेंजरस चीज होता है, ठीक है। कंफर्मेशन देखिए।
कुछ और यही तो कार्ड आए थे, और एक और कार्ड आए थे, शायद ये बॉटम ऑफ द डेक में नहीं, बॉटम ऑफ द डेक में ही आए थे। ऐसा सोचिए कि आप ऐसे खड़े हैं, आपने बहुत कुछ हार्ड वर्क किए हैं लाइफ में, आपने आपकी तरफ से जो जो कुछ करना था, इस कार्ड का मीनिंग है आपने किए हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा किया क्यों हुआ? आप ऐसे किसी जगह पे खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किए, यही लोगों के लिए बारे में मैंने पूरा लाइफ सोचे, पूरा लाइफ सेक्रीफाइस किए, बहुत कुछ किए हैं, या यही इस इंसान को हमने इसके ख़राब टाइम में बहुत सहारा दिए है, उसको बहुत हेल्प किए, उसको बहुत सपोर्ट किए, उसने ही मुझे क्यों बिट्रे किया, उसने ही मुझे क्यों ठगा? आई वॉज लॉयल, हम तो बहुत लॉयल और ऑनेस्ट थे। इस व्यक्ति के पीछे, इस व्यक्ति के पीछे या इस व्यक्ति के लिए मैं हमेशा लॉयल था, ऑनेस्ट था। जितना भी जो भी मैंने किए, हमने जो भी जितना भी चीज़ किए हैं इस व्यक्ति के लिए, हमेशा अच्छा किए हैं, अच्छा सोचे, ऑनेस्ट काम किए इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए। इवन इसमें अगर आपका फैमिली मेम्बर्स में कोई है या लवर या कोई फ्रेंड्स में ऐसा वाइब्स, फिर भी क्यों किए ऐसे? आप बहुत दुखी है, कभी कभी दुख मोड में चले जाते हैं, दुखी मोड में आप खड़े होके देखते हैं उन लोगों को, या सोचते हैं, देखते हैं कभी कभी, या फिर सोचते हैं, या फिर मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म में चेक करते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या फिर यूट्यूब में, या समथिंग लाइक क्यों किए मेरे साथ ऐसा? वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आपका ऐसा मूड है। आपको एक बात बताए, एक्स्ट्रा कार्ड में अभी लिए है, जस्ट मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लेना है इस कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक से एक एक्स्ट्रा कार्ड, मतलब डेक जो है टैरोट कार्ड्स को ही डेक बोलते हैं, जिसका लास्ट जो एंड में जो कार्ड होता है उसमें ही एक कार्ड ऐसा जस्ट मेरे सामने, आंखों के सामने ऐसा हो आया था। इतना कुछ पास करने के बाद लाइफ में यू आर रियली अ पावरफुल पर्सन, बिकॉज मैंने एक कार्ड आपको कार्ड नहीं दिखाए, जब आप शफल कर रहे थे एक कार्ड ऐसा आया था, जस्टिस का कार्ड। आपको जस्टिस मिलेगा हर क्षेत्र में, क्योंकि जितना कुछ आपने झेले हैं लाइफ में, जितना कुछ आप देखे हैं, आपके साथ जितना बिट्रेयल हुए हैं, आपने सहना, बहुत कुछ टॉलरेट किए हैं, बहुत कुछ सहना, बहुत कुछ टॉलरेट किया है अपने लाइफ में। ओके, आफ्टर दिस फेज ऑफ लाइफ, जब आपका अच्छा टाइम आएगा, आपका पास्ट का सब खराब मेमोरी चले जाएगा दिमाग से, मन से, तब आप जब फ्रेश हो जाओगे, माइंड, सोल, आत्मा से, पास्ट का खराब मेमोरी से आप जब फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश होके आप जब निखर के आओगे, आप जब फ्रेश हो जाओगे, वेरी फ्रैंकली टू से, पास्ट का ट्रॉमा और पास्ट का खराब मेमोरी से आप कंप्लीटली जब बाहर आ जाओगे, आप जब कंप्लीटली बाहर आ जाओगे, आप जब कंप्लीटली फ्रेश हो जाओगे, तब आप ऐसे आदमी बनोगे। ये एक वीमेन है, मैन भी हो सकते हैं आप। स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए इस कार्ड का मतलब है स्ट्रेंथ का कार्ड। अब बहुत पावरफुल ऑलरेडी है। आपको एक सिंपल बात बताते हैं, जब इंसान पूरा लाइफ टाइम में जितना कुछ फेस करता है, अच्छा हो या बुरा हो, जितना कुछ फेस करता है वो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा अगर है कुछ, बिट्रेयल, आज के ज़माने में घोर कलयुग में बिट्रेयल होता है, बिट्रेयल इन हर एस्पेक्ट। तो बिट्रेयल, ठग जाना किसी भी मामले में, किसी भी क्षेत्र में, वो दुख, वो दर्द, वो कष्ट, वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन का टाइम, अकेले हो जाना, खुद को मतलब बहुत अकेले हो जाना, अकेले सब कुछ सहना, टॉलरेट करना, बहुत अकेलापन महसूस करना, बहुत अकेले हो जाना, ये एक्चुअली हम लोगों को ना बनाते हैं, ये एक्चुअली हम लोगों को, ये तो खराब है, दुख, कष्ट, ये तो सब कुछ गलत, खराब है, एवरीथिंग इज रॉन्ग।
लेकिन हम लोग ना एक तरीके से शेप हो रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वी हैव मेनी थिंग्स टू डू इन आवर लाइफ, बिग बिग प्रोजेक्ट्स वी हैव इन आवर लाइफ। ठीक है, मतलब भगवान का एक प्रोसेस होता है, यूनिवर्स का एक प्रोसेस होता है हर इंसान को पावरफुल बनाने के लिए, हर इंसान को स्ट्रेंथ देने के लिए, बहुत स्ट्रेंथ पर्सन बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ माध्यम, कुछ वे होता है, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ वे होता है, एक माध्यम होता है, एक वे एंड प्रोसेस है। प्रोसेस वे क्या है? फ्रैंकली आई एम सेइंग, यही दुख, कष्ट, दर्द, अकेलेपन, यही ठग जाना, ये तो गलत है, हमको पता है, लेकिन अगर कुछ कुछ चीज़ नहीं होगा लाइफ में तो हम समाज को कैसे पहचानेंगे? देखिए, ऑनेस्ट लोग, लॉयल इंसान, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, हमारे जो विजन होता है, ऑनेस्ट व्यक्ति, लॉयल व्यक्ति और स्पिरिचुअल, ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति के जो विजन होते हैं वो हमेशा क्लियर, फ्रेश, प्योर और डिवाइन विजन होता है। हम समाज को, दुनिया को, इंसान के लाइफ को, हर इंसान को, प्रकृति को, यूनिवर्स को, विश्व ब्रह्मांड को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं हमेशा। वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड वर्ल्ड एंड यूनिवर्स एंड पीपल ऑल अराउंड अस, बट प्रैक्टिकली वास्तव में तो वो नहीं है। हम लोग प्रे कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों के लाइफ सेव कर रहे हैं, स्पीच से, मोटिवेशन से लोगों को अच्छे रास्ता पे ले आ रहे हैं। वी आर प्रेइंग एवरी डे, वी आर डूइंग पूजा फॉर खुद के लिए, फॉर ऑल गुड पीपल के लिए, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली सिनेरियो तो अलग है। समाज का सिचुएशन अभी जो है होल वर्ल्ड में वो अलग है, वो सिनेरियो अलग है। कितना लोग ऑनेस्ट है, कितना लोग लॉयल है, कितना लोग दुनिया में नेक इंसान, अच्छा इंसान, सच्चा इंसान है। तो इसीलिए भगवान का ये प्रोसेस है, एक माध्यम है, इसीलिए भगवान का एक प्रोसेस, एक माध्यम है कि कुछ प्रोसेस, कुछ वे में, कुछ तरीके से हम लोगों को, अच्छे लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, लॉयल लोगों को, दुनिया कैसा है, लोग कैसा है, कौन कौन सा एस्पेक्ट में लोग हमारे साथ ऐसे हमको ठग सकते हैं, लव में कैसे बिट्रेयल होते हैं, गंदे लोग, खराब इंसान कैसे अच्छे लोगों के लाइफ बर्बाद कर देते हैं। हम लोगों को अलर्ट होना है, हम लोगों को जानना है, समाज को पहचानना है। जो भी है हम लोग, किसी भी जेंडर का या किसी भी एज का या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से है, किसी भी देव देवी को हम मानते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, वी हैव टू नो ऑल दिस, वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो ऑल दिस। तो वैसे ही हम शेप अप होते हैं, सीखते 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 लाइफ इतना सिखाते हैं, गंदे लोग आते हैं, खराब लोग आते हैं, इतना लेसन देके चले जाते हैं, वो लोग तो मरते ही हैं, वो लोग तो अच्छे लोगों के साथ टक्कर देके उन लोगों का तो ज़िंदगी एक ना एक दिन पूरा ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों का एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं कि दोबारा ऐसा हमारे साथ ना हो, ऐसा कोई ना ठगे। सो ये सब कुछ स्ट्रेंथ है, मतलब वी एक्चुअली शेप आवर सेल्फ नेचुरली बाय लर्निंग लेसन्स फ्रॉम पीपल, फ्रॉम सिचुएशन, फ्रॉम प्लेसेस, and we become strengthful, we become caring and nurturing. See, the lady is nurturing a lioness, lioness, female lion, उसको केयर नर्चरिंग कर रहे हैं। मतलब यू नो हाउ मच पावर एंड हाउ मच कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज डू शी हैव। एक औरत जिसको देखने डिवाइन लग रहा है कि डिवाइन वेरी, बहुत भगवान की तरह लग रहा है, एंड वो एक फीमेल लायन को लव, प्यार दे रही है, केयर कर रही है, नर्चर कर रही है, जैसे छोटे से उसको, इस लाइनस को पाली है, वो बड़ा किए हैं। सो जस्टिस तो कार्ड निकल के आया है, सीधा आए थे, जस्टिस तो आपको मिलेगा ही। तो यही रीडिंग था कि आप जो भी जस्टिस में पाना चाहते हैं, जस्टिस पाना चाहते हैं, आपको मिलेगा। अगर बहुत लेट हो रहा है तो लेकिन मिलेगा, आप होप मत लूज़ कीजिए। लेकिन लास्ट में, इस ब्लॉग का लास्ट में रेमेडी गाइडेंस, रेमेडी यही है कि
अगर आप ऑनेस्ट और लॉयल थे, आप प्लीज़ रोइए मत। पास्ट का उस खराब व्यक्ति, खराब लवर, खराब सिचुएशन, खराब इंसान को भूल जाइए, बिल्कुल उसको मन में आने ना दीजिए। अगर आप ऑनेस्ट और लॉयल थे हमेशा किसी भी एस्पेक्ट में, अगर आप ऑनेस्ट और लॉयल थे हमेशा किसी भी एस्पेक्ट में, तो आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा ही, जस्टिस मिलने वाला है आपको। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक जो शक्ति है वो आपको आपको जस्टिस मिलने से, आपको आपके पास जस्टिस आएगा ही, जस्टिस आपको मिलेगा ही। तो जस्टिस का कार्ड निकल के आए थे। आपका इष्ट देव देवी जो भी है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा, वेट फॉर द टाइम। सो रेमेडी यही है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के शरीर के ऊपर, खुद के हेल्थ के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर, खुद के मन के ऊपर। दिमाग में, मन में उतना प्रेशर मत दीजिए, ठीक है। मतलब बार बार मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा था ये व्लॉग करने के टाइम, बार बार मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा था कि आप बहुत रो रहे थे। मतलब शुरू में ही, रीडिंग का शुरू में ही, कि कुछ लोग बहुत रो रहे, बहुत रोए हैं, बहुत सालों से रोए हैं या रो रहे हैं भगवान के सामने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको मुझे प्लीज़ जस्टिस दीजिए भगवान। तो इट्स माई एक काइंड ऑफ, आई एम नॉट ए डॉक्टर बट स्पिरिचुअली हीलिंग के हिसाब से आपको एक एडवाइस देंगे कि स्टॉप वरिंग अबाउट एवरीथिंग, जस्टिस यू विल गेट। बिलीव योर सेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, खुद के कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आपको बिलीव करना होगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और प्लीज़ इसको विश्वास कीजिए कि पूरा दुनिया में ऐसा भी हो रहा है घोर कलयुग में कि अच्छे इंसान ही रो रहा है, अच्छे इंसान के साथ हमेशा गलत हो रहा है, अच्छे इंसान ही रो रहा है, अच्छे इंसान के साथ हमेशा गलत हो रहा है। और ये नॉर्मल हो गया है आज के पूरा दुनिया में। आप अकेले बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी ये वीडियो व्लॉग देख रहे हैं शुरू से, या देख रही है कोई भी, आप अकेले नहीं है। मैं खुद बहुत कुछ फेस किए हैं लाइफ में। ये तो 3 साल जस्ट हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, एंड आई मीन पूजा पाठ एंड ऑल, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस। बहुत कुछ लाइफ में फेस किए हैं मैंने। मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान मुझे ठग सकता है, सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति मेरे साथ ये कर सकता है या कर सकती है। किसी भी एस्पेक्ट में दुनिया ही ऐसा है, ठीक है। आप अकेले बिल्कुल नहीं है। रोना प्लीज़ बंद कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़ के सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप रोइए मत, जस्टिस के लिए आपको जस्टिस मिलेगा। खुद के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। खुद का जो मन है, मन को ठीक शांत रखिए, ठीक रखिए। खुद के लिए जो अच्छा आप करना चाहते हैं, अगर अच्छा मूवी देखना चाहते हैं, अगर अच्छा जगह घूमना चाहते हैं, अगर अच्छा कुछ भी अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, अच्छा कुछ भी अच्छा, अगर आप घर में कुछ पेट्स ले आना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, बच्चे लोगों के साथ स्पेंड कीजिए, बच्चे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे लोगों के साथ रहिए, ठीक है। व्हाटएवर, कोई भी जो अच्छा चीज़ जो एक इंसान के लाइफ में अच्छा कुछ देता है, फील कराता है, वैसा कुछ कीजिए पॉजिटिव, ठीक है। आपका मन डाइवर्ट होगा। एक ही चीज़ को लेकर बार बार कंटिन्यूअसली ईयर्स आफ्टर ईयर्स मत सोचिए। प्लीज़ डू नॉट थिंक। आपको खा रहा है वो पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट का जो खराब याद है वो आपको खा रहा है, आपका दिमाग को खा रहा है, आपका शरीर, मन, आत्मा को खा रहा है। खाने मत दीजिए। आप फ्रेश हो जाइए, बिंदास हो जाइए। आप ऑनेस्ट लॉयल थे तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लीज़ रेमेडी अगेन आई एम सेइंग एक ही है कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को हील कीजिए, खुद का शरीर को ध्यान दीजिए। उतना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, क्राइंग, रोना धोना प्लीज़ बंद कीजिए। आपके शरीर के लिए, आपके आत्मा के लिए, आपके मन के लिए वो ठीक नहीं है। देयर आर बहुत सारे इंसान हैं दुनिया में इंसान का कमी नहीं है। दुनिया में इंसान का कोई कमी नहीं है। दुनिया में इंसान का कोई कमी नहीं है। कितना लोग हैं आप सोचिए इस दुनिया में।
आपको हेल्प करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको पास्ट का ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हम हैं व्लॉग में। बहुत सारा और भी व्लॉगर्स है, बहुत सारा स्पिरिचुअल पर्सन, हीलर, पुरोहित, पंडित से मैं टेम्पल्स में, बहुत सारा, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। आपका पेरेंट्स है, आपका लवर हो सकता है, बहुत सारा लोग है, बहुत सारा लोग है जो आपको हील करेगा, हेल्प करेगा। उन लोगों को पास अब जाइए, मेरा व्लॉग देखिए, पूजा पाठ में बैठिए। सबसे पावरफुल तो भगवान होता है। भगवान के टेम्पल में जाइए, शाम को आरती में अटेंड कीजिए, भगवान मंदिर में जाके मंदिर का जो ऊर्जा है उसको शरीर में लीजिए, थोड़ा बैठिए टेम्पल के इनसाइड में, भगवान के विग्रह के सामने, भगवान के विग्रह के सामने बैठिए, भगवान के विग्रह के सामने आप बैठिए। आपको बहुत कुछ फील होगा, आपको बहुत कुछ महसूस होगा। आपके अंदर ना ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी ही है। वैसे क्या मतलब, अगर कोई अतीत का, पास्ट का कोई खराब कोई सिचुएशन या मेमोरी हट नहीं रहा है तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। इस नेगेटिव एनर्जी को कुछ माध्यम से आप बाहर निकाल दीजिए। दैट इज ओनली द वे टू कम आउट फ्रॉम अ बैड फेस। That is only the way to come out from a bad phase. Okay, so पूजा, again I am saying that is the ultimate. पूजा पाठ में इसीलिए तो हम बार बार, हम बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग, हमारे तरह स्पिरिचुअल हीलर, हम हमेशा बोलते हैं कि पूजा पाठ में आइए, पूजा पाठ में घर में सिंपल तरीके से जो भी देव देवी आपका पसंद है वही आपका इष्ट देव या देवी है, पूजा कीजिए, पूजा कीजिए घर में सिंपल तरीके से। एक बार टाइम मिलता है, एक बार ही कीजिए। दिया जलाइए, एक धूप जलाइए, सिंपल तरीके से प्रसाद दीजिए, थोड़ा वाटर पानी दीजिए, ऐसे होता है सिंपल तरीके से। फोटो है तो फोटो, छोटा फोटो है छोटा फोटो ही सही। हील कीजिए खुद को, ठीक है। और प्लीज डू नॉट क्राई फॉर जस्टिस, प्लीज डू नॉट क्राई फॉर जस्टिस। जस्टिस विल कम टू यू, इट विल रश, इट्स रशिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। मुझको विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। ये सिर्फ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सिर्फ नहीं है, ये मेरा फीलिंग्स, अभी माँ के सामने बैठ के अभी हम ये व्लॉग बना रहे हैं, ये मेरा फीलिंग्स है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ घंटे का जो मन का शांति देने के लिए व्लॉग बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सिर्फ नहीं है। मन का शांति तो मिलेगा ही, आपको बहुत मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो मिल रहा है, लेकिन ये सच है, ये मेरा फीलिंग्स है, ये माँ का ही अनुभव है, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली का ही अनुभव है जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। जय माता रानी, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ काली की। टेक केयर, डोंट क्राई, बी हैप्पी। यूनिवर्स आपके साथ है, जस्टिस आपके साथ है, सभी लोग आपके साथ है, हम आप लोगों के साथ है। हर हर महादेव।